2015 वर्ल्ड कप को ख़त्म हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं और भले ही आपको उस वर्ल्ड कप का कुछ खास याद ना हो, कौन हारा कौन जीता किसका क्या हुआ, पर कोई भी क्रिकेट फैन इस एड को तो नहीं भूला होगा। ये एक ऐसा एड था जिसे बनाया तो सिर्फ एक मैच के लिए गया था, पर इसकी लोकप्रियता को देखकर इसे एक मिनी सीरीज़ में तब्दील कर दिया गया, जिसके एपिसोड्स रिलीज होते इंडिया के हर मैच के बाद। कंपनी चाहे वो चप्पल की हो या कार्स की, हर कोई लगा रहता है अपनी एड दिखाने में। पर उस जंग में इन सबको रोंद दिया स्टार स्पोर्ट्स की मार्केटिंग टीम के एक आइडिया ने। तो चलिए आज देखते हैं कि बाकी सब भूलने के बाद भी ये एड हमारे जहन में आज भी बरकरार है। तारीख थी 6 जनवरी। वर्ल्ड कप 2015 शुरू होने में सिर्फ 1 महीना और बस कुछ ही दिन बाकी थे और भारत अपने सफ़र की शुरुआत करने वाला था पाकिस्तान के खिलाफ मैच, और स्टार स्पोर्ट्स की मार्केटिंग टीम लगी हुई थी इसके लिए एड तैयार करने में। उनका आइडिया था बड़ा सिंपल। इंडिया उस समय डिफेंडिंग चैंपियन था और आइडिया था हम अपना कप नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव इट बैक। बस इसमें उन्हें इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को दिखाना था, पर यह आसान भी नहीं था क्योंकि 2014 पेशावर अटैक के बाद दोनों देशों के रिलेशंस में कुछ गर्माई आई थी और दोनों देशों की हिस्ट्री से भी एक बात तो क्लियर थी कि एड ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकती। उस पर किसी ने इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में उस समय तक 5-0 के रिकॉर्ड का जिक्र कर दिया कि किस तरह उन्हें आज तक सेलिब्रेट करने नहीं मिला, और हो गया बेसिक आइडिया रेडी। और ये आइडिया फॉरवर्ड कर दिया गया स्टार स्पोर्ट्स की ही 1.5 साल पहले बनी क्रिएटिव टीम को, जिसने सिर्फ एक सवाल पूछा कि वर्ल्ड कप में 5 बार हारने का गम एक पाकिस्तानी फैन से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो इक्वेशन हो गया एक पाकिस्तानी फैन और एक पटाखों का बॉक्स। आज दर पे चल के आया है मौका। और फिर सिर्फ 6 महीने पहले खुली बबल रैप फिल्म्स को इसे शूट करने का जिम्मा सौंपा गया। नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 20 से 25 दिन लगते हैं, पर उन्हें इसे पूरा करने के लिए दिए गए सिर्फ 5 दिन। समय कम था, तो फिर उस कंपनी ने विशाल मल्होत्रा, जो किसी और एड के ऑडिशन के लिए आए थे, उन्हें झट से हायर कर ली। और जब इस आइडिया पर स्क्रिप्ट लिखी गई, इसमें कुछ कमी लगी। इसे कुछ तो और चाहिए था जिससे एक अच्छा सा पंच मिले, और एक बैकग्राउंड रैप का आइडिया रखा गया। और इस बात को स्टार स्पोर्ट्स की क्रिएटिव टीम तक पहुंचाया गया, जहां लिरिसिस्ट विवेक दुबे ने एक लाइन लिख दी, वर्ल्ड कप जीतने का मौका 4 साल में एक ही बार आता है, तो कब आएगा मौका। पर यहाँ पर एक डिमांड थी कि सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जो बिना वीडियो के भी समझ आए। तो जब तक लिरिक्स कंप्लीट हुए तो इसका मतलब ऐसा भी लगाया जा सकता था मानो कोई भगवान की तलाश में है और एक मौके की गुजारिश कर रहा हो। और अब्बा उम्र पिघली मोम सी मेरी, ऐसी भी क्या जिद है तेरी, कर दे अब दीदार मौका मौका मौका। और बस झट से एक सूफी कव्वाली टाइप के ट्रैक का सजेशन आया, जिस पर फाइनेंस एनालिस्ट टर्न म्यूजिक डायरेक्टर रोहन उत्पल और विनायक सालवे की टीम काम करने बैठ गई। उन्होंने आवाज़ के लिए चंडीगढ़ के फोक सिंगर आलमगीर खान को चुना, पर आलमगीर खान ने एड का आइडिया सुनकर मना कर दिया और कहा कि मैं पाकिस्तानी एड नहीं बनाऊंगा। पर जब उन्हें आइडिया समझाया गया तब वे मान गए, और फिर 7 फरवरी को ठीक भारत पाकिस्तान के मैच से 1 हफ्ते पहले सैटरडे रात को एड अपलोड कर दी। उम्मीद ये की गई थी कि मंडे तक वीडियो पर 2 से 3 लाख व्यूज़ तो आ ही जाएंगे, पर एक दिन में ही इस पर 30 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। फिर क्या, इंटरनेट पर तो मानो जंग ही छिड़। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान से रेस्पॉन्स वीडियो बनना शुरू हुए। इसके रेस्पॉन्स में इंडिया से भी वीडियोस बनाना शुरू हो गए। इंटरनेट पर दोनों साइड का क्राउड उतर आया, पर उस एड में एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स की बात की गई थी, मतलब उस पर झगड़ा कोई करे भी तो कैसे। तो उन पर झगड़ा करने की बजाय पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए, वर्ल्ड कप के बाहर के भी, पर जो जलनी थी वो तो जल चुकी थी, और उस पर नमक छिड़कने का काम किया भारत की पाकिस्तान पर जीत। इंटरनेट पर जो होना था वही हुआ। उस समय जहां उस एड को 1 ऑफ 8 की तरह बनाया गया था, उसे कंटिन्यू करने को कहा गया। इसीलिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया के खराब रिकॉर्ड्स की एड बनाई गई, फिर वेस्ट इंडीज़, यूएई और आखिर इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। पहले जिस एड के लिए बस 5 दिन मिलते, अब उस एड के लिए सिर्फ 2 दिन मिलते, जिसमें जीतने पर एक एड और हारने पर एक एड बनाई जाती। पर हाँ, हम सेमीफाइनल्स में हार गए, और उस दिन बीसीसीआई के फ़ोन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कॉलर्स से बजे जा रहे थे, वो भी सिर्फ मौका के अगले एड के लिए।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।